ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ मेटल वायर PQ ऑफ मास 10 ग्राम lies at rest on two horizontal metal rails separated by 4.9 centimeter. A vertically downward magnetic field of magnitude .8 Tesla exists in the space. The resistance of the circuit is slowly decreased, and it is found that when the resistance goes below 20 ohm, the wire PQ starts sliding on the rails. Find the coefficient of friction. तो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और ये जो डायग्राम है ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। अगर हम बात करते हैं कि इस सर्किट में जो बैटरी है उसका ईएमएफ है 6 वोल्ट एंड लेट्स से जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का दैट इज़ कैपिटल आर। सो कितना करंट बैटरी सप्लाई करेगी, इस तरह से बैटरी करंट सप्लाई करेगी। सो द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी दैट विल बी ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ अगर हम इस वायर PQ की बात करते हैं जिसमें करंट I फ्लो करता है, देन इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स FB, दैट विल बी I इंटू L क्रॉस B। सो आप देखो जो लेंथ है इस वायर का लेंथ वेक्टर हमें कहना चाहिए दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट इस तरह से फ्रॉम P टू Q है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास लेंथ वेक्टर होगा एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में है। सो यू कैन सी दैट लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो एल क्रॉस बी कितना हो जाएगा, सिंपली एल बी है ना, एल क्रॉस बी विल बिकम एल बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी। इसका जो डायरेक्शन होगा, कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी। लेंथ वेक्टर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करो फिंगर्स को। सो जो थंब है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी एफ बी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई दैट इज 6/r। सो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 6/r इंटू एल इंटू बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ना आप देखो कि लेंथ कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हो। सो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करते हैं देन जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी देन ये जो वायर PQ है ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि जब ये वायर स्लाइड करना स्टार्ट करता है तब जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 20। मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 20 देन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हेयर, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 20। सो ये हो जाएगा 6/20 इंटू एल बी एंड दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज एम जी म्यू। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हो देन फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। सो देखो अगर मैं पुट करता हूँ 6/20 एल बी, 6/20 एल बी दैट इज इक्वल टू एम जी म्यू, है ना। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालना है। सो 6/20 लेंथ जो आपको दे रखा है वायर का दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, उसकी वैल्यू कितनी है 4.9 सेंटीमीटर है। मीटर में आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज 0.8, दैट इज इक्वल टू मास कितना है वायर का 10 ग्राम। सो 10/1000 दिस विल बी इन किलोग्राम। जो जी की वैल्यू है आप उसको ले सकते हो 9.8 and mu. From here you have to find mu. So 1 2 3 1 2 3 आपस में कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया एंड 4.9 ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। सो ये 0.4 हो गया और ये 1.2 हो गया और डिवाइडेड बाय 10 दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.12, राइट। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।